अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। चैप्टर नंबर 7 के बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने करने हैं। तो बेटा ये शॉर्ट कोर्स के मुताबिक जो है पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो बेटा जी है 7.4 और ये है बेटा जी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज ए। वो कहता है कि जी अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चाहे मास स्प्रिंग सिस्टम है चाहे बेटा जी आपका पेंडुलम है, तो उसमें बेटा जी जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड के अंदर या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में बेटा जी वो जितने बेटा जी डिस्टेंस कवर करता है वो बेटा जी आपने उसको बता रहा है। टाइम पीरियड का मतलब ये होगा कि जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है वो बेटा जी उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है जी, आपने बताना है कि एक टाइम पीरियड में वो बेटा जी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है। अगर बॉडी का जो एम्पलीट्यूड जो है बेटा जी वो क्या है, ए के बराबर है। हम बेटा जी किसकी एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं जी पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी 7.4 है जी, पेंडुलम है जी, दरमियान में बेटा लटका हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या क्या किया, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। ये बेटा जी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है जी, जब बेटा जी ये वापस आया, ठीक है जी, मेन पोजीशन की तरफ, फिर ए डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा जी उसने। ठीक है जी, उसके बाद बेटा जी मेन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, ड्यू टू इनर्शिया जो है बेटा जी वो आगे की तरफ मूव करेगा और बेटा जी उसकी जो पोजीशन होगी वो ये वाली हो जाएगी। अगेन बेटा जी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए। उसके बाद बेटा जी उसने क्या करना है, वापस मेन पोजीशन की तरफ जाना है। मतलब ये है कि आपने वन वाइब्रेशन वहां से लेनी है जहां से बेटा वो स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपका क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब ये होगा एक ये वाला हो गया एम्पलीट्यूड, एक बेटा जी ये वाला हो गया, एक ये वाला ए हो गया और एक बेटा जी वापसी मेन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो टोटल जो बेटा जी किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो बेटा जी उसके एम्पलीट्यूड के 4 टाइम्स के बराबर होगा। वाइब्रेशन आपने याद रखनी है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन किसके बराबर होती है, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं पे जाके एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा जी आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है जी, ये बेटा जी ए की तरफ मूव करेगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, फिर अगेन ए की तरफ जो है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। अब आगे क्या होगा, वापस आएगा मेन पोजीशन, ए मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, जहां से उसने स्टार्ट किया हुआ था वहीं पर वापस आ। तो जहां जो सा मर्जी ले लें तो बेटा वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 4a के बराबर आएगा। उसका टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन या बेटा इन टाइम पीरियड t। ठीक है जी, बार बार ये कहता हूं कि बेटा वाइब्रेशन जो आपने लेनी है जहां से स्टार्ट करना है वहीं पर वो जो है एंड करनी चाहिए। अगर आप मीन से लेते हैं यहाँ गए वापस इधर आए, फिर बेटा जी आपने वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तब जो है वो बनती है। इसके बाद बेटा जी 7.5 है, व्हाट हैपेंड to the period of a simple pendulum if its length is doubled? What happens if its suspended mass is doubled? कहता है कि जी हमारे पास एक सिंपल है पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम का बेटा जो
टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर हम क्या करें कि इसकी जो लेंथ है वो बेटा जी डबल कर दे, या बेटा जी इसकी जो मास है वो डबल कर दे, इन दोनों का बेटा जी आपने इफेक्ट देखना है। तो अगर हम बेटा जी लेंथ जो है वो डबल करते हैं तो बेटा टी डैश जो होगा वो बेटा जी 2 पाई एल डैश ओवर जी। अब एल डैश जो है बेटा जी उसकी लेंथ क्या डबल है, तो ये बेटा जी 2 पाई 2l ओवर जी। ये बेटा जो 2 स्क्वायर रूट के अंदर है इसको मैं बाहर ले आता हूं। ठीक है जी। और अगला जो होगा बेटा जी 2 पाई l ओवर जी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बेटा जी उसके ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा ये 2 अंडर रूट टी का के बराबर होगा, यानी बेटा जी वो उसका अंडर स्क्वायर रूट 2 और जो बेटा ओरिजिनल टाइम पीरियड है उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका इतने टाइम जो है बेटा जी टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब बेटा इसी अगली बात करते हैं, अगर मास जो है बेटा जी वो हम डबल कर देते हैं तो इस फार्मूले में टाइम पीरियड के फार्मूले में मास तो है ही कोई नहीं। ठीक है जी। तो अगर मास नहीं है तो फिर बेटा जी अगर मास डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, तो बेटा जी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है अगर आप उसकी मास जो है वो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो बेटा जी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम में बेटा जी वो फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका जो टाइम पीरियड है वो बेटा जी मास पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ सिंपल पेंडुलम के लिए है, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए होल्ड नहीं करता ये लॉ। इसके बाद है बेटा जी 7.6 है जी, does the acceleration of a simple harmonic oscillator remains constant during its motion? Is the acceleration ever zero? Explain जी। वो कहते हैं कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो बेटा जी कांस्टेंट रहता है, या कहीं पे बेटा जी वो जीरो होता है, नहीं होता, क्या सूरत हाल होती है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये बेटा 7.6 है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेटा जो हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं वो बेटा किसके बराबर होता है, a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पहली तो बात यह है कि बेटा जी वो कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता। वो बेटा जी कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि बेटा जी जैसे जैसे उसका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है तो बेटा जी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वो बेटा जी उसके साथ वेरी करती है, क्योंकि बेटा जी एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे जैसे बेटा जी एक्स चेंज करेगा ये होगा उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो बेटा चेंज होगा। पहली तो बात यह है कि वो बेटा जी कांस्टेंट नहीं रहता, वो बेटा जी क्या करता है, वेरी करता है विद द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या बेटा जी उसकी जो पोजीशन होगी। अब अगर बेटा जी क्या बेटा जी वो जीरो होता है, अगर बेटा जी एक्स जो है वो जीरो हो जाता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो होने का मतलब ये है कि वो आपका कौन सा बेटा जी आपकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा जी क्या होगा, जीरो होगा, और जो बेटा जी एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहां पे आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी बेटा जी इसके उलट होती है, वेलोसिटी जो है एट द मीन पोजीशन बेटा जी वो मैक्सिमम होती है, ठीक है जी, और एट द एक्सट्रीम पोजीशन वो बेटा जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है जी, ये चीजें बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, याद रख लेंगे,
तो बेटा जी आपको आसानी होगी। इसके बाद बेटा 7.7 व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल, डज इट डिफाइंस द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। आपका बेटा जी फेज का क्या मतलब है? इस तरह बेटा जी हमने बताया है फेज बेसिकली क्या करता है बेटा जी, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी जो है बेटा जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेटा जी उसको बताता है। स्टेट ऑफ मोशन में बेटा जी दो चीजें हम लेते हैं, एक तो बेटा जी उसका एंगल, एक उसकी यानी पोजीशन, और दूसरा बेटा जी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये दो चीजें बेटा जी हमें फेज बताता है, ठीक है जी। और ये बेटा जी अगली जो चीज लिखी हुई है, तो बेटा जी अगली चीज जो है वो क्या है जी, डज इट डिफाइंस द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। ये बेटा जी इसके बारे में हमें कोई इतला नहीं देता, ये सिर्फ क्या बताता है कि जो बॉडी बेटा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है बेटा जी, एक तो क्या बताएगा उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा बेटा जी क्या बताएगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेटा जी वो बताएगा कि वो किधर है। यानी आप उसको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के हवाले से देख सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट विच इज आल्सो ए सिंपल हार्मोनिक। वो कहता है कि हमारे पास दो मोशंस है बेटा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, या दो बॉडी है बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, किस कंडीशन में बेटा जी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, ठीक है जी। इसके लिए बेटा जी तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले बेटा जी क्या होनी चाहिए, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। यानी अगर वेव्स जो है बेटा जी या जो ऑसिलेटर है बेटा जी जो वेव्स जो जनरेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, साउंड वेव के साथ होंगी, ठीक है जी। इसी तरह बेटा जी जो अगर दूसरी वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स जो है वो बेटा जी मैकेनिकल वेव्स के साथ ही जो है वो करेंगी। ये नहीं होगा कि साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो है वो मिलके उनका रिजल्टेंट बना ले। उनकी नेचर जो है बेटा जी वो सेम होनी चाहिए। दूसरा बेटा जी उनमें क्या होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फिर बेटा जी उनका रिजल्टेंट आपस में जो है वो जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तीसरी बेटा जी जो चीज़ होती है उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, कि उनमें जो एंगल जो है बेटा जी वो एक तरतीब के साथ बेटा जी वो आगे आना चाहिए, कि उनमें जो डिफरेंस है दो वेव्स के दरमियान वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद है बेटा जी 7.11 एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर ए बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। 7.11 हाँ जी बेटा 7.11 है जी। एंड बेटा जी मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन का मतलब यह है कि बेटा जी आपका x जो है वो 0 है, x 0 है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटा जी क्या होगी 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो बेटा जी होगी वो बेटा जी मैक्सिमम, ठीक है जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो बेटा जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का होता है। और बेटा जी एट एक्सट्रीम पोजीशंस जब आपका x जो है वो x0 के बराबर है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेटा जी आपकी मैक्सिमम होती है,
और काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा जी वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है जी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। मतलब ये होगा कि जो चेंज आ रहा है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेटा जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हाँ जी, डिस्क्राइब द कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। 7.12 है बेटा जी। हाँ जी, रेजोनेंस बेटा जी कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट शो करती है। दो चीज़ें होती है बेटा जी, एक को बेटा जी हम मैकेनिकल रेजोनेंस कह देते हैं, इसको एक को बेटा जी हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में बेटा जी आपको क्या आएगा, ट्यूनिंग ऑफ ए, क्या हो जाएगा, रेडियो को जो आप ट्यून करते हो। अगर आप FM 100 लगाना चाहते हैं तो 100 का मतलब है 100 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने जो रेडियो को सेट किया, रेडियो चले आजकल नहीं होता, मोबाइल है, अगर वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 100 आप सेट नहीं करते तो आपके चैनल जो है बेटा जी वो 100 जो आएगा, FM 100 जो होगा वो बेटा जी नहीं आएगा। ठीक है जी। एक तो बेटा जी ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है। दूसरी बेटा जी माइक्रोवेव ओवन है, उसमें बेटा जी क्या होता है 12 सेंटीमीटर की हमारे पास वेव लेंथ होती है, उसकी सर्टन फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी जो है बेटा जी वो मैच करती है किसके साथ, फैट के साथ, फैट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या बेटा जी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी बेटा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ मैच करती है। जब वो मैच करती है तो बेटा जी वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करेंगे तो बेटा जी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा उनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो भी चीज़ है वो आप जो पकाना चाह रहे हैं, जो हीट करना चाह रहे हैं, वो बेटा जी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इसी तरह बेटा जी मैकेनिकल जो रेजोनेंस है वो है बेटा जी आप जो चूल्हा देते हो, जो स्विंग जो है बेटा जी किसी दोस्त को आप देते हो, उसमें बेटा जी वो आपकी क्या होती है, वो आपकी मैकेनिकल रेजोनेंस है। अब उसकी जो स्विंग जो है उसकी जो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और आप जो फोर्स लगाएंगे वो भी अगर क्या होगी, पीरियाडिक होगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो बेटा चूल्हा आगे से आगे ऊपर से ऊपर जो है वो जाता जाएगा। ठीक है जी। और आप जो है बेटा जो आपका दोस्त जो है वो इंजॉय करता रहेगा। हाँ जी, 7.13 है। इफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेंट इनटू ऑसिलेशंस, व्हाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप्स। वो कहते हैं मास स्प्रिंग को आपने लटकाया और जिस तरह आपने बेटा जी वो वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट की थी एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो जो प्रैक्टिकल आप करने जाते हैं तो बेटा जी आप क्या करते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम को नीचे खींच के छोड़ देते हो, वो क्या करता रहता है बेटा जी, वाइब्रेट करता रहता है। इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप क्यों होता है बेटा जी, वो एक फिनोमेना होता है जिसको बेटा जी हम नाम देते हैं डैम्पिंग का नाम देते हैं। रियल लाइफ में बेटा जी जो भी चीज़ है वो बेटा जी उस पर डैम्पिंग जो है वह एक्ट करेगी। मास स्प्रिंग सिस्टम में बेटा जी कौन सी चीज़ एक्ट करेगी, वो बेटा जी एयर फ्रिक्शन है, वो उसमें बेटा जी डैम्पिंग प्रोड्यूस करेगी। डैम्पिंग की वजह से आपका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो बेटा जी इवेंचुअली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ये बेटा जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं।